भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य खबरें। सूक्ष्म खाद्य उद्योग पर कार्यशाला, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर होने का दिया मंत्र। शहीद रतन ठाकुर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर विधायक ने किया नमन। 15 से 17 फरवरी तक सबौर के भिट्टी गांव में भव्य आयोजन होगा। शिव पार्वती शुभ विवाह, सांस्कृतिक संध्या और महादंगल। हाउसिंग बोर्ड स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। पाइप फटने से जलमग्न नारायण घोष लेन, राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा सुल्तानगंज के अनहार गांव में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग की जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक उपायों के बारे में भी चर्चा की गई। जब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा तब तक राज्य का नहीं होगा, देश का नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार का ये उद्देश्य है गांव-गांव में या हर जगह जा करके अवेयरनेस करें। चूँकि ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है पर बहुत से लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोग का मकसद है कि हम लोग यहाँ करके गाँव। इस जागरूकता कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद शहजाद और जिला संसाधन सेवी कृष्ण कुमार सिंह सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर की 7वीं बरसी पर कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश शहीद के घर पहुंचे और उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। मौके पर उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय रतन ठाकुर जी, जिन्होंने अपना इस धरती के इस भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके आज पैतृक आवास मदारगंज गया। और क्योंकि उनके दादा और पिता सब लोग उनके इस जो बलिदान है उससे आज भी आहत है, लेकिन गौरवान्वित भी है इस बात के लिए कि उनका सपूत इस भारत के लिए, इस भारत माँ के लिए काम आया। तो उस क्षण को और उस पूरे समाज को ये प्रेरणा मिलती रहे। और उनका मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया गया था और ये 2024 में हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ मूर्ति उनकी लगाई और संगमरमर की मूर्ति है। और उसी का, क्योंकि ऐसे सपूतों को निरंतर याद करना चाहिए और ये न सिर्फ हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए, आगे जो भविष्य पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये भी समझें और इस सर्वोच्च बलिदान जो धरती माँ का है, इस भारत माँ का है, उसके लिए क्या त्याग किया है, उन सपूतों को नमन करें। सबौर के भिट्टी गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें झांकी, शुभ विवाह, भजन, नृत्य, नाटक एवं महादंगल का आयोजन होगा। अंतिम दिन 17 फरवरी को समापन कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता पहलवानों और सहयोगियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति ने सुरक्षा, बैठने और पेयजल की विशेष व्यवस्था की है। पूरे क्षेत्र में इस 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेला अध्यक्ष अरविंद सिंह सोलंकी जानकारी देते हुए कहते हैं, 15 तारीख को सुबह झांकियां और शादी होनी है, इसके विषय क्या कहेंगे आप और कहां से कहां तक जाएगा झांकी? 15 फरवरी से 17 फरवरी तक ये आयोजन। 15 फरवरी को शुभ विवाह और नगर भ्रमण है जी, और रात्रि 9 बजे से भव्य जागरण का आयोजन है जी, और 16 फरवरी को महादंगल का आयोजन है, शुरुआत है, क्योंकि 7 से 8 राज्य के पहलवान आ रहे हैं। साथ ही नेपाल के भी इस बार पहलवान हमारे दंगल में आ रहे हैं। और रात्रि 9 बजे ग्रामीण कलाकारों के द्वारा नाटक का आयोजन करते हैं। नाटक का नाम है कफन की कसम। और 17 तारीख को महादंगल का फाइनल मुकाबला एवं पुरस्कार वितरण
और रात्रि 9 बजे से सिंगर शिवेश मिश्रा, राधा मौर्य पूरे टीम के साथ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। और अपना परिचय दीजिए। मेला अध्यक्ष अरविंद सिंह सोलंकी। महाशिवरात्रि के अवसर पर हाउसिंग बोर्ड स्थित दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूरी जानकारी देते हुए मंदिर समिति के आयोजनकर्ता रत्नेश सिंह बताते हैं, बाबा दुधेश्वर नाथ महादेव धाम का आज मड़वा का कार्यक्रम है। इस मड़वा कार्यक्रम में अभी महादेव कलश का शोभा यात्रा निकाला गया है। इस महादेव कलश को श्रावण मास में हर एक महादेव भक्त को दिया गया था। इसका पर्पस ये था कि जो शिव जी का अंश होता है वो प्रत्येक घर में निकालना चाहिए, और उस शिव अंश से निकालने से ये होता है कि शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाया जाता है। तो उसी तरह से हम लोग जो कुछ भी रोजी रोटी कमाते हैं बाबा के कृपा से ही कमाते हैं, और उनका उसमें एक अंश है जो अंश को निकाल के फिर बाबा को ही समर्पित कर देते हैं, और इससे बाबा से हम लोग सुख शांति की समृद्धि की कामना करते हैं, बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। और कल का कार्यक्रम फिर महाशिवरात्रि का है, शादी का कार्यक्रम है, और शादी में 4 प्रहर का जो है यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, चारों प्रहर, और फिर जाकर के आपका शादी का कार्यक्रम होगा। बनारस से गंगा महाआरती आ रही है, गंगा से झांकी आ रही है, झांकी में महिषासुर मर्दनी और मशानी होली, ये सब कार्यक्रम, राधा होली, ये सब कार्यक्रम होना है। शिव विवाह का होगा कार्यक्रम, ये झांकी। मेरा नाम रत्नेश कुमार सिंह हुआ। चंपानगर को दियारा इलाके से जोड़ने वाली मुख्य सड़क नारायण घोष लेन इन दिनों बदहाली का दंश झेल रही है। इलाके में बनी जल मीनार का पाइप फट जाने से पिछले कई दिनों से सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, जिससे पूरी सड़क टापू में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल मीनार निर्माण कराने वाली एजेंसी ने कार्य में घोर लापरवाही बरती है। कई जगहों पर पाइप खुले या अधूरे छोड़ दिए गए हैं। जैसे ही जलापूर्ति शुरू होती है, हजारों लीटर पानी सड़क पर बहने लगता है। इससे एक ओर पानी की भारी बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शांति समिति सदस्य एवं समाजसेवी संजय यादव कहते हैं, ये पेन इंडिया वाला जो बोरिंग किया है ना, हर जगह रोड में जो है कि पाइप फटा हुआ है। उनको कई बार दिखाए, लेकिन उसको मना किए थे कि अभी चलाइएगा ना, जब तक पाइप का रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा तो नहीं चलाइएगा। और चला देते हैं, और चला देते तो पूरा रोड जो है कि एकदम कीचड़ भर जाता है एकदम। आज तो शिवरात्रि भी है और साफ सफाई भी है, लेकिन गंदगी सड़क पर। शिवरात्रि भी है और उसको बोले थे कि शिवरात्रि तो ही है, और दूसरा है कि श्री रामपुर में जग हो रहा है, और इस रोड में जो है कि पानी के लिए जो है नाला का पानी बहने लगता है रोड पे। उसको मना किए थे भाई बोरिंग नहीं चलाइएगा अभी, जब तक पाइप रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा। लेकिन वहाँ स्टाफ सबको भेज देता है, चलवा देता है, फिर वही हो जाता है, जलमय हो जाता है। कैसे इसका समस्या का निदान किया जाएगा? जाकर बोलेंगे जिलाधिकारी महोदय को, बोलेंगे जाकर के। वो लोग को बोलता भी है तो सुनते नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय उनको बोला गया था भाई हर जगह ठीक करवाओ, लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। यह कौन सा रोड पड़ता है? ये नारायण घोष लाइन है और ये सुमेश बाबू लाइन है। इसी में पानी का बहाव हो रहा है ना।